हेलो नमस्ते प्रणाम सलाम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों इस वक्त हम शिक्षक सम्मान का जो समारोह है कवि सम्मेलन, उसमें हम संकल्प बैंकेट हॉल पे आए हैं। संकल्प बैंकेट हॉल जो कि पीली गोटी पर है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल अजय की शंकर में। गुरु और शिष्य का आपको संवाद होता हुआ दिखाई देता है। उससे पता चलता है कि गुरुओं की कितनी ज्यादा आवश्यकता इस देश में है। मैं अपने गजल के सिलसिले समंदर है मगर साहिल नहीं है, समंदर है मगर साहिल नहीं है, हमारी राह को मंजिल नहीं है। वाह वाह क्या बात है। समंदर है मगर साहिल नहीं है, हमारी राह को मंजिल नहीं है। और सुना है खुदकुशी कर ली है मैंने, सुना है खुदकुशी कर ली है मैंने, सुना है तुम मेरा कातिल नहीं है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। समंदर है मगर साहिल नहीं है, दरवाजा खुला है, शायद सकन के सभी सभी पड़े हैं इस मकाम में। आज लेकिन इस मकाम में नर्मो नाजुक पथ वाली एक फंस गई। बहुत सुंदर। एक घर को देखता हूँ बंद जिसकी खिड़कियां हैं, भीतर व बाहर निकलने के लिए पर एक दरवाजा खुला है। शान शौकत के सभी जरिए पड़े हैं इस मकाम में। आज लेकिन इस मकाम में नर्मो नाजुक पथ वाली एक जिसकी फंस गई है। झूमरों में झूमती है, खिड़कियों में ढूंढती है, हर चमकती चीज को मेहरों वफा से छूटती है। झूमरों में झूमती है, खिड़कियों में ढूंढती है, हर चमकती चीज को मेहरों वफा से छूटती है। ना समझ है सोचती है ये चमकती दिख रही हर एक शय रास्ता है जिंदगी है। वाह भाई वाह क्या बात है। बहुत सुंदर है। सोचती है ये चमकती दिख रही हर एक शय रास्ता है जिंदगी है। सच मगर बिल्कुल जुदा है, सच मगर कैसे जो बदल आए टूट आए तो जरा से फासले पर मुक्ति उसके सामने है, एक दरवाजा खुला है। इस चमकती कैद से जो बदल आए टूट जाए उस खुले दर की तरफ तकिया रहा हूं, पर ये दिल भी डर रही है, झुकरों में छिप रही है, खिड़की उस पे मर रही है। वह झुकरों में छिप रही है, खिड़की में मर रही है। और जब शेरों की बात करने का स्वागत है। आपने किसी होनहार शिष्य को कोई शिक्षक बुलाता है, उसी तर्ज में कहा गया है इस अदीब को का शायद वहां तक पहुंच पाए मैं जहां तक इस गजल को पहुंचाना चाह रहा हूं। मतलब यह है कि साहजी भाई साहब मेरे अकेले की आवाज आप कम कर पा रही है। दोबारा भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। कविता अंतर्मन की चेतना और अनुभूति की अभिव्यक्ति भर होती है। कविता दिन में रात में, हार में जीत में, प्रीत में रीत में, आशा में निराशा में, जय में पराजय में, यश में अपयश में, होने में ना होने में, पाने में खोने में, बेचैनी में सुकून में, खामोशी में जुनून में, हृदय की किसी भी अवस्थाओं में भावनाएं पनप सकती हैं। और समय के जिस क्षण हृदय में उठती हुई भावनाओं का ज्वार कागज पर आकर ठहर जाता है, उस समय कविता बन जाती है साहब, उस समय कविता बन जाती है। आपकी तालियां फिर कमजोर रह गई साहब, जोरदार तालियां चाहिए। और एक चीज और बता दूं सर, जोरदार का मतलब जोरदार होता है। उठाइए जोरदार तालियां आकाश पर। बहुत बहुत धन्यवाद। और कहीं मुझे याद आती है कि जब इन कवियों को देखता हूं कि कविता लिखना खेल नहीं है। पूछो इन फनकारों से, कविता लिखना खेल नहीं है। पूछो इन फनकारों से जो लोहे को काट रहे हैं कागज की तलवारों से, जो लोहे को काट रहे हैं कागज की तलवारों से। और अगर कविता ये होती है तो कवि कौन होता है? तब मुझे पद्म विभूषण
गोपाल दास नीरज आज याद आते हैं। ये हल्द्वानी के सबसे अच्छे इंटेलेक्चुअल माइंड के सामने खड़े होकर के बात बोल रहा हूं और कोट कर रहा हूं पद्म भूषण गोपाल दास नीरज को, इन कवियों को देखकर कि आत्मा के सौंदर्य का सप्त रूप है काव्य, आत्मा के सौंदर्य का सप्त रूप है काव्य, और मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य, और मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। और जब अपने मयार में बात करता हूं कि जो सोई हुई जनता को झकझोर कर जगाता है, शासन और सत्ता को सच का आईना दिखाता है, अरे कलमकार कहलाने का हक उसी को है जमाने में जो लेखनी को अपनी सच का हथियार बनाता है, जो लेखनी को अपने जब उत्तराखंड के विषय में पढ़ता हूं, ये वीरों की भूमि है, यहाँ हर घर के अंदर वीर पाया जाता है। जब 551 लोगों की शहादत कारगिल में दी तो 75 जवान मेरे उत्तराखंड में दिए थे। इस बार उनके लिए तो तालियां बजनी चाहिए। क्या फसल की फासल जड़ देने की यह परंपरा है बहुत पुरानी, मिटा देते हैं दुश्मनों की हस्ती, पर हर कभी इतिहास के पालों पर जो लिखे जनों की कहानी, अरे आपका क्या नाम है? मेरा नीरज है। मेरा भी और तब कहीं मुझे याद आती है 4 हस्तियां जो इस देश में कहीं नहीं के इस देश के अंदर ऐसा भी कहा गया कि हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। तब मैंने 4 पंक्तियां लिखी। पहरा कैसे हो सकता है, देशभक्ति के नगमों पर पहरा कैसे हो सकता है, मजहबी रंग देशभक्ति के रंग से गहरा कैसे हो सकता है। इशारा आप समझ गए होंगे, इशारा समझ गए ना कि देशभक्ति के नगमों पर पहरा कैसे हो सकता है और मजहबी रंग देशभक्ति के रंग से गहरा कैसे हो सकता है। भारत माता की जय बोल बोलकर इस मुल्क ने आजादी पाई है। अरे भारत माता के जयकारों से किसी मजहब को खतरा कैसे हो सकता है, और भारत माता के जयकारों से किसी मजहब को खतरा कैसे हो सकता है। और धोखा खाया है हमेशा आस्तीन के सांपों से। आज भी स्लीपर सेल बहुत है, बहुत संभल के रहना है आपको कि धोखा खाया है हमेशा आस्तीन के सांपों से। वतन को खतरा बना हुआ है वतन के पहरेदारों से। डरे नहीं हम कभी हमलों से, आतंकों से, जिहादों से। डरे नहीं कभी हम हमलों से, आतंकों से, जिहादों से। और जंग हमेशा जारी रहेगी इस देश में छुपे गद्दारों से, और जंग हमेशा जारी रहेगी इस घर में छुपे गद्दारों से। और आइए कुछ पंक्तियां अपनी कविता की पढ़ता हूं, फिर इस पुरखों ने जो गलती कर दी उसको अब सुधारा जाए, और सीमा रेखाओं के झगड़ों को अब तो सुलझाया जाए। पुरखों ने जो गलती कर दी उसको अब सुधारा जाए, सीमा रेखाओं के झगड़ों को अब तो सुलझाया जाए। अब न केवल निंदा की जाए, आतंक समूल मिटाया जाए, और घर न सुधरे कोई पड़ोसी तो उसको सबक सिखाया जाए, और घर न सुधरे कोई पड़ोसी तो उसको सबक सिखाया जाए। घुसपैठियों को पहचाना जाए, इनको इनके वतन लौटाया जाए, और कश्मीर से गुवाहाटी तक अखंड राष्ट्र बनाया जाए, और कश्मीर से गुवाहाटी तक अखंड राष्ट्र बनाया जाए। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में भी देशभक्ति का पाठ पढ़ाया जाए। मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों में भी देशभक्ति का पाठ पढ़ाया जाए, और मजहब से पहले वतन है आता यह सबको बतलाया जाए, और मजहब से पहले वतन है आता
यह सबको बतलाया जाए, टुकड़े टुकड़े गैंग वालों को अब तो फांसी पर लटकाया जाए, टुकड़े टुकड़े गैंग वालों को अब तो फांसी पर लटकाया जाए। जो भारत को अपना ना माने फिर क्यों उसको यहाँ अपनाया जाए, जो भारत को अपना ना माने फिर क्यों उसको यहाँ अपनाया जाए। क्षेत्रवाद, जातिवाद, व्यक्तिवाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, व्यक्तिवाद को अब तो मिट्टी में दफनाया जाए। ये वक्त की मांग है, क्षेत्रवाद, जातिवाद, व्यक्तिवाद को अब तो मिट्टी में दफनाया जाए और राष्ट्रवाद का परचम 10 दिशाओं में फहराया जाए, और राष्ट्रवाद का परचम 10 दिशाओं में फहराया जाए। भारत पर्व मनाया जाए। अंतिम बंद पढ़ रहा हूं जिसके लिए ये मैंने कविता लिखी, सूत्र में बांधा जाए। अगर बात मैंने सही कह दियो, भावनाएं तुम्हारी हो और शब्द मेरे हो तो आकाश भर तालियां चाहता हूं और अपना स्थान लूंगा। उसके बाद एक एक व्यक्ति की तालियां। अगर आपको लगता है कि ये बात होनी चाहिए तब अंतिम बंद और अंतिम पंक्तियां के भारत पर्व मनाया जाए, सबको एक सूत्र में बांधा जाए और भारत माता की तस्वीर छपी हो जिस पर अब रुपया वही चलाया जाए, और भारत माता की तस्वीर छपी हो जिस पर अब रुपया वही चलाया जाए। और अंतिम मयार की 4 पंक्तियां और अपना स्थान कि मैं श्रृंगार लिखता हूं तो अंगार लिख जाता है, जो हाथ से लिखता हूं मुझ में विद्रोह पनप जाता है। मेरी लेखनी कुछ इस तरह वाफिक है मेरी फितरत से, मैं मोहब्बत भी लिखता हूं तो अंगार लिख जाता है, मैं मोहब्बत भी लिखता हूं तो अंगार। माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। और मैं सम्मान की प्रक्रिया प्रारंभ करूं, इसी संबंध में श्री संजीव जोशी जी से निवेदन करूंगा कि वे 2 शब्द कहने के लिए इस मंच पर आमंत्रित हैं। श्री संजीव जोशी जी। और अब सम्मान की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। श्री संजीव जोशी जी। आप सबको मेरा देवेश पंत सर और डिमरी सर और हमारे बाकी गुरुजन जो कुछ मेरे साथ पढ़ाया है, जिन्होंने कैलाश पपले जी तो मैंने पढ़ा भी और यहाँ पढ़ाया भी, और इसी शायद पढ़ाई के कारण हम लोग भी कहीं कुछ जा पाए, कुछ कर पाए। मुझे बड़ा गर्व होता है कि मुझे ऐसा मौका मिला, देश के लिए ऐसा करने का मौका मिला जब देश का पहला रक्षा निर्यात करना था फिलीपींस नाम के एक देश को। तो मैं उस समय ब्रह्मोस कंपनी में कार्यरत था एज ए डिप्टी CEO। तो उस समय जब मैं वहाँ पहुँचा था और मैंने पहला मिसाइल की डिलीवरी वहाँ की थी मनीला में, और उसके बाद हम सब लोग जब एक्सेप्टेंस करवा लिए थे तो उस समय एक फीलिंग थी कुछ देश के लिए करने की, और कुछ शायद एक स्कूल की कहीं याद हो आई थी कि हम कहाँ से आए, किस जगह से हम आए हैं, कितने छोटी जगह से हम आए हैं, किस एक वर्ग से हम बिलोंग करते हैं, और आज कहाँ पर आकर के हम कैसा काम कर रहे हैं। ऐसे मैं ही नहीं, मेरे जैसे बहुत सारे देश के अलग अलग प्रांतों से, कोई तमिलनाडु से था, कोई केरला से था, कोई मध्य प्रदेश से था, कोई टेक्नीशियन था, कोई साइंटिस्ट था, कोई इंजीनियर। मौका मिला और हम कर पाए। ऐसे ही हमारे बहुत सारे साथी लोग जो अलग अलग जगहों पर हैं। लेकिन इसके साथ मैं एक और बात कहूँगा कि जो टीचर होता है, शिक्षक, हमारे लिए, हमने जब हाई स्कूल में पढ़ा या इंटरमीडिएट में पढ़ा, उसके बाद या ग्रेजुएशन कर लिया या पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया या जॉब में आ गए, जॉब में आने के बाद हमारे पास शिक्षक होना या नहीं होना खत्म नहीं हो जाता। यह हमारे अंदर है कि हम अपने लिए दूसरे जो जिसके पास मुझसे ज़्यादा गुरुता है, मुझसे ज़्यादा विद्या है, मुझसे ज़्यादा समझ है, मैं उसको किस तरीके से गुरु मानूं। और कोई भी सफल या असफल नहीं कहलाता है।
हम सब लोग, चाहे कोई भी किसी काम को कर रहा है, चाहे कभी अपना काम कर रहे हैं, चाहे कन्हैया लाल गुप्ता जी अपना कैटरिंग का काम कर रहे हैं, या ललित परगाई अपना काम कर रहा है, हर एक आदमी जो भी अपना काम कर रहा है वो अपने काम को परफेक्ट करे। तो उस समय मैं मनीला के पास एक जगह है, मैं उस जगह का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं उस समय कह रहा था कि हम सब में एक फौजी माइंडसेट होना चाहिए। फौजी माइंडसेट, मैं कुछ भी काम कर रहा हूँ उसमें एक फौजी माइंडसेट चाहिए। उसमें ये सोचना है कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसको बेस्ट करूँ ताकि मेरा देश तरक्की करे। अगर उस भाव के साथ मैं करता हूँ, मैं अपना अच्छा काम करूँगा। दूसरा, मैं जो भी काम करूँ उसमें कहीं ना कहीं मेरे लिए मैंने एक किताब लिखी थी, उस किताब का ही एक कविता है, उसका नाम है धीरज। धीरज जमाने का समाये हुए रखना, धीरज जमाने का समाये हुए रखना, शख्सियत को तू अपनी बनाए हुए रखना। वो चाहता है कर दे तुझे आज लाजवाब, वो मतलब जमाना, वो चाहता है कर दे तुझे आज लाजवाब, तू खुद को सिकंदर बनाए हुए रखना। चाहो तो छल्ली में पानी रोक लोगे तुम, चाहो तो छल्ली में पानी रोक लोगे तुम, चाहो तो मुट्ठी में दरिया रोक लोगे तुम, हौसलों को बस अपने बचाए हुए रखना, तू खुद को सिकंदर बनाए हुए रखना। मेरा घर मंदिर सा, ये वो दीपक हैं जो बुझ कर जला करते हैं, ये वो दीपक हैं जो बुझ कर जला करते हैं। और पुरखों की हर एक कहानी सच्ची लगती है, बड़ी बहन जब लड़ती है तो बच्ची लगती है। कोई दौलत नहीं जो इनकी क्षमता करती है, घर में पीपल की छाया अच्छी लगती है, घर में पीपल की छाया अच्छी लगती है। तो आइए अब मैं आमंत्रित करता हूं सर्वप्रथम श्री देवेंद्र बसिन जी। आप आगे आ जाओ कन्हैयालाल जी, आप आगे आओ, आगे। हाँ, आइए, कृपया जोरदार। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस क्रम एस.सी. जोशी जी अब मैं आमंत्रित करने का मन है श्री दिनेश वैशाली जी और ललित प्रकाश से निवेदन है कृपया आगे आने का कष्ट करेंगे। और इस क्रम को आगे बढ़ते हुए मैं श्री एस.सी. जोशी जी को सम्मान के लिए इस मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं। कृपया जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करेंगे। गुरुजन लोगों का आशीर्वाद हम पर बना रहे, इनको सम्मानित कर स्वयं सम्मानित हो रहे, खुद अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। माल्यार्पण कर और इनको पुष्प स्वर उड़ाकर उनका स्वागत करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। ये आनंद के अनुभूति। और अब मैं आमंत्रित करूंगा श्री वल्लभ डिबरी जी, श्री विनय वल्लभ डिबरी जी, प्लीज कम ऑन द स्टेज। और श्री प्रकाश चंद जी से निवेदन करूंगा आगे आने का कष्ट करेंगे। माल्यार्पण करते हुए श्री डिप्टी सर जी का और कृपया और सौर उड़ाकर सम्मानित करते हुए यह सम्मान के क्षण और इन पलों को अपने कैमरे में कैच करने को आतुर कि आजीवन ये क्षण हमें स्मृति दिलाते रहे जब हम इन क्षणों को देखें। और इस क्रम में सम्मानित करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए इस क्रम को और आइए अब मैं आमंत्रित करूंगा श्री जानकी प्रसाद जी जो चंपावत से हमारे बीच में आ रहे हैं। इनके सम्मान के लिए श्री कमलेश जयपाल जी आगे आएंगे। श्री कमलेश जयपाल जी, कन्हैयालाल जी, सब लोग आ जाएंगे। माल्यार्पण कर उनका स्वागत करते हुए श्री जानकी प्रसाद जी चंपावत से हमारे बीच उपस्थित हैं। जोरदार तालियां।
अब मैं आमंत्रित करने का मन है श्री डॉक्टर सूर्यचंद आर्या जी सभी लोगों के साथ। अविनाश कांडपाल जी मुझे बहुत समय बाद दिखाई दे रहे हैं, पहले से हमारी टीम के आदमी थे, अब बताना कहाँ है। चलिए इन्हें सम्मानित करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। अब श्री कैलाश चंद पपनी जी, श्री कैलाश चंद पपनी जी, इन्हें श्री कृपा देवी से पुनः अभिनंदन करूंगा कि वे मंच पर आए और सम्मानित करें। और श्री आरती बेलवाल जी से निवेदन है, शायद वे यहाँ अगर उपस्थित हैं, मैं निवेदन करूंगा ये प्राप्त करेंगे दोनों बच्चे अपने पिताश्री का। अब आइए श्री बलराम प्रसाद जी, HN इंटर कॉलेज से श्री बलराम प्रसाद जी और ललित जी, श्री ललित जी और साथी इन्हें सम्मानित करेंगे। और कन्हैया लाल जी हमारे माल्यार्पण कर इनका स्वागत करते हुए कृपया जोरदार तालियां तो बनती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, एक बहुत ही अच्छा काम हमारे बीच। और अब मैं इस क्रम को आगे बढ़ाता हूँ। श्री SP सिंह जी, HN इंटर कॉलेज से श्री SP सिंह जी और सभी लोग आ जाए आगे सम्मानित करने के लिए। हाँ, अरे सब लोग आप आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, आगे आ जाओ, इधर खड़े हो जाओ, इधर खड़े हो जाओ। जोरदार तालियां बनती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब श्रीमती गीतांजलि नौटियाल जी, श्रीमती सरोज जी में सम्मानित और श्रीमती कविता भट्ट भी आ जाए और इनको गौरव आते हुए माल्यार्पण करते हुए साथ ही इन्हें विस्थान 1 मिनट की। हाँ आ जाइए, आते आ जाइए, बच्चे आते आ जाइए, आइए आप हो जाओ, तीनों जने एक साथ हो जाओ, जाना चलिए जोरदार। और अब मैं निवेदन करूंगा हेमा तिवारी जी, हेमा तिवारी जी को सम्मानित दोनों लोग करेंगे, यही दोनों लोग श्रीमती सरोज जी और कविता भट्ट जी को माल्यार्पण कर और 100 लगाकर उन्हें सम्मानित करते हुए और अब आती हैं यामिनी फोनिया पाल जी, यामिनी फोनिया पाल जी को सम्मानित करते हुए श्रीमती सरोज जी और अब इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। राजेंद्र प्रसाद आर्य जी से निवेदन करूंगा आगे आने का कष्ट करेंगे और इन्हें सम्मानित कर रहे हैं धीरज जी और कन्हैया जी। धीरज उपराजी जी आप लोग आगे रहिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और अब मैं आमंत्रित करूंगा विश्वेश पांडे जी, विश्वेश पांडे जी समोसा से और दिलीप पांडे जी विश्वेश पांडे जी आपके सामने और इन्हें सम्मानित करने के लिए मैं उपराजी जी से निवेदन करूंगा। हाँ उपराजी, बहुत सुंदर और बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियां। और आइए अब आमंत्रित करने का मन है, आइए आइए सम्मानित करते हुए और स्थान देते हुए। अब आइए इस क्रम को आगे बढ़ाता हूँ। माल्यार्पण कर अंगुवस्त्र और साथ ही मिष्ठान व्यक्त कर उन्हें सम्मानित करते हुए। और अब आइए शुभम सागर जी,
कमलेश नेरलाल से निवेदन करूंगा, मैं उन्हें सम्मानित करने को आएंगे। और ये हैं शुभम सागर जी, कमलेश नेरलाल जी सहित टीम। हाँ, तो माल्यार्पण कर और अंग वस्त्र पहनाकर और मिष्ठान देकर सम्मानित करते हुए और अब इस क्रम को मिष्ठान देकर सम्मानित करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए श्रीमती सरोज डिमरी जी को सम्मानित करने के लिए मैं आमंत्रित करना यामिनी पाल जी से निवेदन करूंगा कि कृपया आगे आने का प्रयास करेंगी। श्रीमती डिमरी जी को सम्मानित करने के लिए और आइए इस तरीके से शिक्षक सम्मान पूरा होगा। और मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियां सभी के सम्मान में। बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसा हमें मिलता रहे। और मैं निवेदन करूंगा मंच पर 4 कवि विराजमान हैं, इन्हें भी सम्मानित करने किया जाए। तो सर्वप्रथम मैं कन्हैया लाल जी से निवेदन करूंगा कि सर्वप्रथम योगेश महोदय योगी से मंच पे आ जाए और सभी लोग काफी है जोरदार तालियां। और इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मनीष पंत जी से निवेदन करूंगा आगे आए और उन्हें शॉल उड़ाकर सम्मानित करने का कष्ट करेंगे। जोरदार तालियां सभी के लिए। गौतम से निवेदन है कि वह मनीष पंत जी को शॉल उड़ाकर और मिष्ठान देकर सम्मानित करने का कष्ट करेंगे। और आइए इस क्रम को आगे बढ़ाता हूँ। श्री रोहित केसरवानी जी आगे आए और उन्हें सम्मानित करने के लिए गौतम गुप्ता जी, कन्हैया लाल जी और पांडे जी सभी लोग उन्हें सम्मानित करते हुए सामने और मैं किशोर पाल जी जो अध्यापक है उनसे निवेदन करूंगा आगे आने का कष्ट करेंगे। श्री किशोर पाल जी, अभी सभी लोग यहीं रहेंगे, बने रहेंगे। मैं किशोर पाल जी से निवेदन करूंगा कष्ट करेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत। पूरी महिला से संचालित करने के लिए जिन्होंने अपना तन और मन लगाया, आदरणीय भूपेश नायक जी, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं और मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि आप मेरे भूपेश सर का स्वागत करें। ऐसे मेरे भाई
लाल जी, जिनका अपना श्री बाबा जी मैं निवेदन करूंगा, और साथ ही गौतम जी हैं, गौतम गुप्ता आगे आ जाओ, इनके लिए भी एक सॉल उड़ाकर सम्मानित करने का कष्ट करेंगे। एक सॉल इन्होंने बहुत मेहनत की है। और बहुत बहुत धन्यवाद। और इतना ही कहना चाहूंगा कि कन्हैया लाल जी ने इतना सुंदर कार्यक्रम इन्होंने किया, और बाबा स्वीट हाउस के नाम से इनका एक प्रतिष्ठान वर्षों से चल रहा है। साथ ही आप कैटरिंग की भी व्यवस्था वर्षों से शहर में कर रहे हैं, और बड़ी खुशी की बात है कि अपने इस बैंक्वेट हॉल का इस समय पूरा संचालन इन्हीं के पास है। और जब भी अब हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे व्यक्ति को हम प्रमोट करें कि जो अपने सामाजिक कार्यों में, धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। कन्हैया लाल जी, भाई मेरी जिम्मेदारी है, मेरे घर में कोई फंक्शन होगा तो वो पहला होगा, ऐसे लोगों को प्रमोट करना हमारी जिम्मेदारी है। तो समाज को आगे बढ़ाना है, अपनी धर्म अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना है। तो एक जोरदार तालियां कन्हैया लाल जी के लिए। और मुझे आज भी पता चली करेंगे कन्हैया लाल जी। जितने लोगों ने आज इतना कीमती समय अपना दिया है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और सबसे पहले अपने बुजुर्गों को सामने प्रणाम करता हूँ कि उनका आशीर्वाद इसी तरह से हमें, जितने भी बच्चे हैं हमारे विद्यार्थी हैं, सबको मिलता रहे, हमेशा मिलता रहे। आप दीर्घायु हो, इसी तरह से आप हर साल अपना आशीर्वाद हमें देते रहे। बस धन्यवाद आपका। सभी लोग भोजन करके जाएंगे, मेरा निवेदन है आपसे। थैंक यू। अंत में विद्यालय प्रमुख की तरफ से यहाँ पे हमारे सर भी उपस्थित हुए और पांडे सर उपस्थित हुए, तो नई कार्यक्रम जो अगले महीने बनने वाली है, आज मुझे दिन में पता चला, माननीय मुख्यमंत्री ने आदेश कर दिए विद्यालय प्रमुख के चुनाव होने हैं, उसमें हमारे पूर्व प्राचार्य डीसी सर विपिन पांडे सर भोजन की व्यवस्था रखी गई है। विद्यालय परिवार की तरफ से मैं आपका धन्यवाद दे रहा हूँ, क्योंकि एक पर्सन में मैं ही बैठा हूँ, सर भी नहीं है, पहले सर भी नहीं है, जो आने धन्यवाद। और मैं अंत में निवेदन करूँगा, हमारे जसविंदर भाई हैं, मैं अपनी ओर से भी सबका आभार व्यक्त करेंगे, बहुत अच्छे गायक भी हैं। आज शायद समझ नहीं पाया, कोई बात नहीं, जसविंदर भाई के लिए भी जोरदार तालियां। जसविंदर भाई, मैं क्या कहूँ, मैं निशब्द हूँ। बस मैं इतना ही कहूँगा कि मैं जहाँ खड़ा हूँ, जो भी हम मान सम्मान पा पाए या हम बिजनेस में अच्छा कर पाए, वो सब इन गुरुओं की वजह से ही है। शायद वो मुझसे कोई कहता कहाँ पढ़े हो, तो मैं कहता हूँ रामपुर में शेवुड बेटी यूके पढ़ रही है और बच्चे शेवुड पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं रामपुर के एचएन के शेवुड से पढ़ के इस दुकान से पहुँचा हूँ। तो मैं जिनसे भी मैं बदलाव से कुछ साल बाद देख रहा हूँ, मैं सबसे पढ़ा है डिग्री सब, मतलब निशब्द हूँ। बहुत अच्छा मौका है कि हम लोग सब मिल पाए। और एक शेर है उनका कि वो कहते हैं मुनव्वर राना का कि बुलंदियों का बड़े से बड़ा मुकाम छुआ, बुलंदियों का बड़े से बड़ा मुकाम छुआ, आशीर्वाद मिला गुरुओं का तब आसमान छुआ। बहुत बहुत शुक्रिया। और प्रणाम सर को निवेदन करूँगा गुरु जी के लिए कि वो कुछ शब्द बोलना चाहते थे। हाँ, तो आप सभी लोगों का ऐसे ही हम लोग को आशीर्वाद मिले, और आप लोग सफल हैं अपने जीवन में कि हम लोग अगर किसी मुकाम पे अच्छी जगह पे पहुंचे हैं, हमारे साथ सब लोग अच्छी अच्छी जगह में हैं, तो वो शायद आज उस समय का एचएन शेवुड से कम नहीं था, और ये मानिए आप। शुक्रिया। कार्यक्रम में समापन की ओर है, तो मैं आज इस ललित भगाई और जितने भी अपने पूर्व छात्र हैं, अब देखिए पहले बाबा चाट भंडार हुआ करता था, अब बाबा जो है सेंट्रल बैंकेट हॉल भी है आपके नाम, तो ये बहुत बड़ी बात है। आप ऐसे ही तरक्की करते रहें, हम सभी का आशीर्वाद आपके साथ है। और इस पूरी आयोजक मंडली को मैं साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों ने बहुत अच्छा एक कार्यक्रम आयोजित किया, और इसी प्रकार से आगे आप लोग भी आयोजित करते रहें, गुरुओं को याद करते रहें। तो
इस छोटे से उपहार से कोई आदमी जो है इतना अबीर नहीं हो जाएगा या उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक आत्मीयता और संबंध और प्यार जो आप लोगों ने दिखाया है वो तारीफ के काबिल है। मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग ऐसे ही, और मैं पंकज भाई से आग्रह करूँगा कि वो 2 लाइन अंत में सुना देंगे, नहीं तो मेरी ख्वाहिश अधूरी रह जाएगी। और अपेक्षा के साथ मैं माइक जो है पंकज भाई को सुनता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और कन्हैया लाल जी का आदेश है कि जसविंदर जी यहाँ पर आए बीच में, यह बीच में आए। बहुत बहुत धन्यवाद। और इन 4 पंक्तियों के साथ कार्यक्रम को यही विश्राम देती है कि सितारों को आंखों में महफूज रखना, सितारों को आंखों में महफूज रखना, बहुत दूर तक राती रातों की मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, फिर जिंदगी में किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। जय हो भारत माता की, वंदे। अब सभी लोग भोजन करके ही यहाँ से जाएंगे। सबका बहुत बहुत आभार। कन्हैया लाल गुप्ता जी की ओर से बहुत बहुत आभार, बाबा कैटर्स की ओर से बहुत बहुत आभार, और सक्सेस बैंक्वेट हॉल की तरफ से बहुत बहुत